इस सीन में दिखाया गया है कि रोजवेस और लियोन अभी भी ट्रेनिंग एरिया में मौजूद है और रोजवेस अभी भी चेयर पर अपने हाथ फोल्ड कर कर बैठी हुई है। उसने अपना एक पैर नीचे रखा हुआ है और वो अपने पैर से अपने जूते की ओर इशारा करते हुए लियोन से कहती है, यदि तुम सच में मुझे थैंक यू कहना चाहते हो तो मुझे जूते पहनाने में मेरी हेल्प कर दो। लियोन उसके सामने ही खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बांध कर रखी हुई थी और रोजवेस की ये बात सुनकर वो गुस्से से रोजवेस की तरफ देखने लग जाता है और रोजवेस से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी जूते पहनाने में हेल्प करूं? आखिर ये कैसे संभव है? और फिर इस बात से लियोन को पुरानी बात याद आ जाती है कि कैसे लियोन को रोजवेस ने उससे अपने पैर धोने में के लिए मदद मांगी थी। फिर लियोन गुस्से से अपना सर नीचे झुकाते हुए लियोन अपनी एक उंगली रोजवेस तरफ करते हुए उससे गुस्से से कहता है कि लास्ट टाइम तुमने अपने पैर धोने में मेरी हेल्प मांगी थी जो कि काफी अपमानजनक था और अब तुम भी यही चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे जूते पहना दूं? क्या तुम मुझे दोबारा शर्मिंदा करना चाहती हो? लियोन ये बोल ही रहा होता है कि इतने में रोजवेस उसके फेस पर जोर से अपना एक लात मार देती है और वहां पर एक तीखी आवाज गूंज जाती है और लियोन का चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गया होता है और उसके फेस पर हल्का दर्द महसूस हो रहा होता है। फिर वो गुस्से भरी निगाहों से रोजवेस की तरफ देखता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रोजवेस ऐसा कदम उठाएगी। फिर रोजवेस थोड़े गुस्से भरी आवाज से लियोन से कहती है कि मैंने अभी तक उस किस का बदला नहीं लिया है जो तुमने मुझे एंट्रेंस समारोह में दिया था। फिर गुस्से से उससे कहती है कि तुम कुछ और मत बोलो, जल्दी करो और इसे पहनने में मेरी हेल्प करो और यहाँ से वापस जाओ। लियोन इस सिचुएशन में कुछ और नहीं कर सकता था तो इसलिए लियोन नीचे बैठ जाता है और एक हाथ से रोजवेस के सफ़ेद और नाजुक पैरों को उठाते हुए और दूसरे हाथ से ऊंची एड़ी के जूते पहनाने में हेल्प करते हुए दिखाई दिया है और फिर कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर रोजवेस भी अपना सर नीचे कर लेती है और लियोन की हरकतों को देखते रहती है। धीरे धीरे उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर लियोन से कहती कि तुम कहते हो कि आप इसे पहनाने में भी हेल्प करने नहीं आए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हरकतें बहुत फास्ट है। रोजवेस की ये बात सुनकर लियोन उपहासपूर्ण लहजे में रोजवेस से कहता है कि वेल तुम्हारे पैरों में जूते पहनाना गधी के पैरों में लोहे के तले ठोकने से ज़्यादा ईजी है। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेस को गुस्सा आ जाता है। रोजवेस लियोन के इस संकेत और उपहास को पहचान लेती है और उसकी अभिव्यक्ति मुस्कुराहट से क्रोध में बदल जाती है। वे बिल्कुल भौचक्का रह जाती है और उसने जो कहा उससे वो बिल्कुल भी असंतुष्ट लग रही थी। उसने गुस्से में अपने जूते के पैर पर जोर से लात मारी। वह लियोन के चेहरे पर फिर से लात मारना चाहती थी। हालांकि लियोन को तो सिर्फ एक बार लात मारी गई थी तो उसे दोबारा कैसे लात मारी जा सकती थी, क्योंकि अभी अभी जो सबक लियोन को मिला था वो रोजवेस को उसे दोबारा लात मारने नहीं देता। इसने में लियोन फुर्ती से एकदम पीछे झुक जाता है और चतुराई से उसके हमले को टाल देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि लियोन बहुत खुश है। लियोन इसलिए इतना खुश है क्योंकि वो रोजवेस की लात खाने से बच गया और रोजवेस उसको लात मारने में फेल हो जाती है और फिर वो एकदम तेजी से कैसल की तरफ, सिल्वर ड्रैगन कैसल की तरफ भागने लगता है और भागते हुए वो एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ पीछे मुड़कर बोलता है कि जब तक मैं तेज दौड़ता रहूंगा तुम मुझे नहीं मार सकती। और रोजवेस उसका तुरंत पीछा करने में असफल हो जाती है क्योंकि उसने अपने दूसरे पैर में दूसरा जूता नहीं पहना हुआ था। वो केवल लियोन को उसकी नज़रों से दूर जाते हुए ही देख सकती थी, जबकि वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच रही थी और मन ही मन में उसको कोस रही थी। इतनी तेज दौड़ने का आखिर क्या फ़ायदा, बस तुम आज रात का इंतजार करो। कुछ दिनों बाद फिर वीकेंड आ चुका था और नोआ स्कूल से वापस आने वाली थी। लियोन, रोजवेस और मून सिल्वर ड्रैगन कैसल के एंट्रेंस पर कुछ ही दूरी पर स्थित लॉन पे उसका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस समय ड्रैगन की दहाड़ आकाश में गूंज रही थी। उन्होंने एक साथ ऊपर देखा। फिर मून आकाश की तरफ हाथ हिलाकर उत्साह से कहती है कि देखो देखो, ऊपर उनके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई दिया था। इतने बड़े ड्रैगन को देखकर मून अपने दोनों हाथ हिलाने लगती है और एक्साइटमेंट से वो उछलने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे लियोन ने इस साइज के ड्रैगन को फर्स्ट टाइम देखा हुआ था और वो इस बात से बहुत ही सरप्राइज्ड था। ओह, ये ड्रैगन अपने रूपांतरण के बाद दिखने वाले आकार से कई गुना बड़ा है और एक विशालकाय ड्रैगन का नाम लोविथान था। इस ड्रैगन को ग्लैंड ड्रैगन कहते हैं। इसका रंग मुख्यतः धूसर तथा पंख नीले और हरे रंग के होते हैं। इसकी पीठ पर कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल गाड़ी जैसा दिखाई दे रहा था और इस एरिया में जो कि गाड़ी जैसे दिखाई दे रहा था उसमें सैकड़ों यंग ड्रैगन समा सकते थे।
इस ड्रैगन के बारे में सारी बातें रोजवेस लियोन को बता रही थी। वो बता रही थी कि हाँ ये सही है, ये एक परिवहन वाहन ही है जिसे विशेष रूप से यंग ड्रैगन को लाने और छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। लियोन बहुत सरप्राइज होकर इस विशालकाय ड्रैगन की ओर देखने लग जाता है, जबकि उसके पीछे खड़ी रोजवेस को अभी कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ था। वो अपने दोनों हाथ फिर से क्रॉस कर शांति से लियोन को सारी चीजें समझा रही थी। इस जेंट ड्रैगन को देखकर, इस जेंट ड्रैगन लोविथान जिसके शरीर बहुत बड़ा लेकिन लड़ने की क्षमता बिल्कुल कमजोर होती है, अपनी असाधारण सहन शक्ति और भावनात्मक स्थिरता के कारण ये आमतौर पर ड्रैगन कबीले में एक ट्रांसपोर्टर की भूमिका ही निभा सकता है। और इस समय इस विशालकाय ड्रैगन लोविथान उसके सिर पर रुक जाता है और वो प्रकाश की एक नीली जादुई किरण उसके शरीर से जमीन पर पड़ने लगती है। और रोजवेस फिर से लियोन को यहाँ कंटिन्यू समझा रही होती है। वह ऐसा कहा जाता है कि लोविथान जन्म से लेकर मृत्यु तक हजारों वर्षों तक एक बार भी अपना आपा नहीं खोता है, इसलिए एकेडमी ने उसका उपयोग यंग ड्रैगन के परिवहन के लिए किया। फिर अचानक से उस नीली रोशनी में नोआ की आकृति दिखाई देने लगती है। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म हवा में हल्की सी हिल रही थी और वो जमीन पर स्थिर होकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और हमेशा की तरह उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बहुत ही शांत स्वर में रोजवेस का अभिवादन करती कि हे मॉम, मैं वापस आ गई हूँ। फिर रोजवेस भी स्माइल करती हुए नोआ की तरफ जाने लगती है और लियोन भी करीब से उसका पीछा करते हुए नोआ के पास पहुंच जाता है और कहता है कि वेलकम नोआ। इतने में पीछे से मून दौड़कर आकर नोआ को हक कर लेती है और खुशी से कहती है कि ओह तुम मेरी प्यारी बहन आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और नोआ का फेस थोड़ा सा लाल पड़ जाता है। फिर नोआ भी मून को बहुत प्यार से गले लगा लेती है। यहाँ पर फिर भी नोआ के फेस में कोई भी स्माइल नहीं दिख रही थी, शायद उसके दिल में कुछ था। वो घर जाकर अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश तो थी। फिर नोआ लियोन के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसने शर्म से अपना सर नीचे किया हुआ था, अपनी मुट्ठियां हल्के से भींच कर रखी थी और फिर हकलाते हुए वो लियोन से बात करने लगती है। फिर लियोन उसके सर में ले और अपरिचित फेस को देख रहा था और मन ही मन में बोल रहा था कि इस बच्चे को अभी तक मुझे डैड कहने की आदत नहीं हुई है। हालांकि लियोन ने इस बात को दिल पर नहीं लिया और फिर से अपने मन में सोचता है कि एक दिन नोआ उसे डैड कहकर जरूर बुलाएगी। और फिर वहाँ से वो जेंट ड्रैगन चले जाता है। उस ड्रैगन के चले जाने के बाद पूरी फैमिली फिर से कैसल की ओर जाने को तैयार हो जाती है। लियोन अपने बाएं हाथ से मून को पकड़े हुए था और रोजवेस अपने दाहिने हाथ से नोआ को पकड़े हुए थी। फिर यहाँ पर लियोन के फेस पर एक स्माइल थी। वह स्माइल लाते हुए एकदम ही शांत स्वर में नोआ से कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गई हो। तुम्हारी मॉम और मैंने तुम्हारी कुछ फेवरेट डिशेस बनवाई हैं। और हाल की स्थिति पर बातचीत करते हुए परिवार घर की ओर चलने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि फैमिली के सभी लोग एक साथ खाना खाने के बाद आराम करने के लिए सोफे पर बैठे हुए थे और नोआ ने अपने एग्जाम पेपर्स निकाल दिए और उन्हें अपने टेबल पर रखा हुआ था और सभी पेपर पर रेड पेन से राइट निशान थे और सभी पर 100% मार्क्स लिखे हुए थे। फिर नोआ एक एक करके सारे सब्जेक्ट के नाम और उनमें उसके आए मार्क्स बता रही थी और कमियां, मशीनरी के मूल सिद्धांत, पूर्ण अंक और प्रथम स्थान, ये सब उनको बता रही थी। मैजिक अवलोकन, यंग ड्रैगन संस्करण, पूर्ण स्कोर, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट रैंक, ड्रैगन कबीले का इतिहास, यंग ड्रैगन खंड 1, पूर्ण स्कोर, फर्स्ट पोजीशन। उसने लगभग सभी सब्जेक्ट में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। फिर रोजवेस स्माइल करते हुए उसके सारे टेस्ट पेपर पकड़ लेती है और खुशी से सिर हिलाती है और नोआ के ग्रेड पर वो बिल्कुल भी संतुष्ट थी। और इस एग्जाम पेपर को देखते हुए मून की आंखें चमक उठती है और उसके फेस पर थोड़ी सी जेलसी दिखाई देती है। फिर दिखाया गया है कि नोआ के हाथ में एक लास्ट पेपर बचा हुआ है। उसने उसे पकड़ी हुई है और अपना सर थोड़ा सा नीचे करते हुए वो कुछ सोच रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें उन्हें दिखाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। उसने दूसरी ओर देखा और अजीब ढंग से वो कहने लगती है कि इस लास्ट पेपर में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। ऑलराउंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट में केवल 95 मार्क्स ही मिले हैं और मैं फर्स्ट रैंक नहीं ला पाई। सॉरी।